गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे घर है महालक्ष्मी व्रत की पूजा। ये फेस्टिवल पंजाबियों में ही ज़्यादा मनाया जाता है और ये मुझे लगता है इकलौता त्यौहार है जो शरादों में होता है। जी यस, ये शरादों में मनाया जाता है। इसके ये मेजरली ये फेस्टिवल बच्चों के लिए होता है। एंड जैसे अहोई का व्रत होता है, ये सिमिलर उसी तरह होता है, बस ये 8वें शराद के दिन इसको मनाते हैं और ये सिर्फ पंजाबियों में ही ये त्यौहार होता है। आज मेरे घर वही पूजा है। वियांश के होने के बाद ये फर्स्ट टाइम मैं सेलिब्रेट करूँगी। इससे पहले भी मैंने ये वाला व्रत रखा था, लेकिन वियांश के होने के बाद ये फर्स्ट है। जैसे मैंने बताया, ये बच्चों के लिए होता है ये फेस्टिवल, तो ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है इस साल मेरे लिए। और इस त्यौहार में हम ऐसे धागा बांधते हैं येलो कलर का अपनी बैंगल में, चूड़ियों में। और मुझे लगता है शरादों में ये फेस्टिवल बनाने का रीज़न ये होगा कि लेट्स, जैसे हम शरादों में कोई काम नहीं करते हैं, कुछ शॉपिंग नहीं करते हैं, सो लेट्स से किसी को बहुत ही इमरजेंसी है कुछ करने की, तो आई थिंक एक ये दिन होता है जिसमें पंजाबी लोग अपना कोई काम कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है तो इस पर्टिकुलर दिन आप कर सकते हैं। ये बयान शोर मचा रहा है पीछे से। आज मैं ऑफ़िस हाफ़ डे पर हूँ। आज मैं ऑफ़िस भी नहीं गई हूँ। हाफ़ डे में मैं ऑफ़िस जाऊँगी। कुछ जो पंडितानी जी हैं वो आ जाएंगी कुछ 12 बजे के आसपास। उसके बाद जो घर कथा होगी, छोटी सी कथा है, लाइक कोई बहुत बड़ा गेट टुगेदर नहीं है, बिल्कुल छोटी सी, 1-2 लोग ही होंगे। और आप देखना कैसे क्या क्या होता है और कैसे इस पूजा में हम रिचुअल्स क्या होते हैं। सिर्फ मेरा ही फास्ट था, उसके अलावा सबके लिए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह बनना ही था। तो साहिल के लिए मैंने बनाया था सैंडविच, जो ऑब्वियसली वो ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही जाके करते हैं। साथ में थी दाल मखनी और थे स्प्राउट्स और खूब सारा था सैलड। तो लंच लेने के बाद साहिल ऑफिस चले गए। ये मैंने पनीर का सैंडविच भी बनाया था साहिल के लिए। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। मैंने बड़ा एक बिल्कुल पेस्टल कलर का मेरे पास से कॉटन का सूट था, बस मैंने वही पहना था क्योंकि ज़्यादा कोई लोग आने नहीं वाले थे। बिल्कुल हल्का सा सूट था, कुछ खास हैवी नहीं था, बट मैंने सोचा इस पर थोड़ा सा स्वीट सा मेकअप करूँगी। ये मुझे सूट बहुत पसंद है, बहुत ही सॉफ्ट सा सूट है, एकदम मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ इसे पहन के। उसके बाद मैं कुछ जो अपना बेसिक मेकअप करने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी। इस फास्ट में सबसे मेन कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊंगी। इतने में मेड आंटी आ गई थी जिन्होंने घर की सफाई कर दी। और ये देखिए ये दिव्यांश कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये घर में चटाई बिछाने का काम इन्होंने लिया था और ही वॉज एन्जॉइंग अ लॉट बिकॉज मैं घर पे थी। बियांश ने रिसेंटली छोटी छोटी एक्टिविटीज़ सीखी हैं, जैसे क्लैपिंग करना सीखा है, नमस्ते करना सीखा है। मैं आपको जैसे बता रही थी कि कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इस पूजा में। वो होती है मठरी, चने की दाल और चीनी। ये मेन होते हैं जिसका प्रसाद लगाना ज़रूरी होता है। ये मैं पहले ही मैंने थाली तैयार करके रख ली थी। और उसके अलावा एक सूट ख़रीदा था देने के लिए पंडित जी को। एंड एक मेन जो प्रसाद होता है इसमें शिकंजी का प्रसाद होता है। जो भी इस पूजा में आपके घर आते हैं उनको शिकंजी पिलानी ज़रूरी होती है। फाइनली सारी तैयारियों के बाद पंडितानी जी आ गई थी, फिर हमने कथा पढ़ी। और ये देखो वियांश हाथ जोड़ के कैसे बैठे हुए हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे इनको पूजा का मतलब पता है क्या होता है। तो कथा पढ़ने में और कथा सुनाने में इस सब में कुछ अराउंड 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर का टाइम लगा था। और आप देख सकते हैं पूजा में मठरी रखी है, सब कुछ रखा हुआ है, प्रसाद सारा रखा हुआ है। वो कथा सुन पढ़ने के बाद मैंने पंडितानी जी को सूट दिया, उनके पैर छुए, घर में जितने भी बड़े बैठे थे सबके पैर छुए और फटाफट मैं निकल गई ऑफ़िस के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आज हाफ डे पे ही थी, तो जितना लेट मैं ऑफ़िस जाती उतना लेट फिर शाम को मैं आती। तो मुझे था कि मैं टाइम से ऑफ़िस पहुंच जाऊं। मैं उसी का ट्राई कर रही थी। गर्म एक्चुअली फास्ट था, सुबह से कुछ नहीं खाया था तो बड़ा डल फील कर रही थी। मेरा मन कर रहा था बस जल्दी से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। मैंने यही सोचा था मैं ऑफ़िस जाकर ही कुछ खाऊंगी, क्योंकि कथा पढ़ने के बाद कुछ खा सकते हैं। तो फटाफट जाके मैंने ऑफ़िस में लॉगिन किया, अपना ऑफ़िस का वर्क स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने जो सबसे पहली चीज़ खाई थी वो थी गवावा, अमरूद था। और लकीली ये अमरूद अंदर से रेड निकला था। बहुत ही कम अमरूद होते हैं जो अंदर से रेड निकलते हैं और मुझे वो बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने खूब सारा पानी पी लिया क्योंकि इससे पेट भर जाता है।
पानी मैंने सोचा खूब सारा मैं पी लूँ ताकि मैं थोड़ा रिफ़्रेशिंग रहूँ। सो मेरा हाफ डे कंप्लीट हो गया था। मैं ऑफ़िस से घर आ रही थी, साहिल को आज मीटिंग थी तो वो मुझे लेने के लिए नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने कैब बुक करी थी पर कैब वाले ने वो कैंसिल कर दी। तो मुझे फाइनल में बस से ही घर आई और आके मुझे इतना कंफर्टेबल लगा। मैंने अपना सूट चेंज करके घर की रेगुलर टी शर्ट निकाली। शाम हो गई थी, तारे निकल गए थे। इस पूजा में तारे को देखकर ही अर्घ दिया जाता है। पूजा करने के बाद तारों को जल देने के बाद मैंने अपने इस व्रत का समापन किया और इस तरह मेरा ये एक दिन बीता। बाय, थैंक यू।